इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हंड्स रूल। आज हमारा ये टॉपिक हंड्स रूल। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रूल को समझते हैं कि वो कहता क्या है। हंड्स कहता है कि व्हेन डीजेनरेट orbitals are available, then electrons accommodate them separately with same spin. जब डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों, डीजेनरेट सेम एनर्जी वाले, तो रिमेंबर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल एक सब शेल में होंगे। अगर हम एस सब शेल को देखें तो उसमें एक ही ऑर्बिटल है। पी सब शेल में जाएंगे तो उसमें आपको 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सब शेल में जाएंगे तो उसमें आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, 1 2 3 4 5। और अगर आप एफ सब शेल में देखोगे तो वहाँ पे आपको 7 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो अब ये डी वाले 5 ऑर्बिटल दे आर ऑफ सेम एनर्जी नोन एज डीजेनरेट। इसी तरह एफ वाले जो ये हैं दे आर डीजेनरेट, और पी वाले भी डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं, जबकि इसमें यही एक ही ऑर्बिटल है। इसमें जो दूसरी बात समझनी है वो एकोमोडेट देम सेपरेटली विद सेम स्पिन। एक है सेपरेटली और दूसरा है विद सेम स्पिन। यानी फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब पी ऑर्बिटल में वो एंटर होंगे तो वो सेपरेटली मीन एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो ये हुए सेपरेटली, पेयरिंग उन्होंने नहीं की। डी में देखें तो 1 2 3 4 5। एफ में देखोगे तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अलग अलग एकोमोडेट होंगे। और फिर बात सेम स्पिन, यानी सारे जो हैं क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे या सारे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। बस शर्त यह है कि सब एक जैसा स्पिन करेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। तो ये हंड्स रूल था। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल are available, then electron accommodate them separately with same spin. For example, अगर हम एक एग्जाम्पल ले जाएं नाइट्रोजन का, दैट इज एटॉमिक नंबर 7, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएंगे। अब P में जो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो P में 3 ऑर्बिटल्स हैं। टू पी एक्स, 2py और 2pz। और अब हंड्स रूल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन इसमें एकोमोडेट होंगे 1, और ये अप एरो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को शो करता है, 2 इधर और तीसरा इधर। तो इस तरह से तीनों ने अलग अलग एकोमोडेट किया और सबका स्पिन एक जैसा हुआ।
अब अगर कोई इनको यूं फिल करे 1 2 3, फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस फॉर्म में फिल कर रहे हैं, एक और फिलिंग ले लें, इसको अगर हम यूं फिल कर दें, एक और फिलिंग, सपोज करें कि ये फिलिंग कुछ यूं हो गई है। अब सब में देखोगे तो हंस रूल ओबे हुआ है, हर 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हंस रूल दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि तीनों अलग अलग एकोमोडेट हुए हैं विद सेम स्पिन। अगला दिस इज़ करेक्ट, यहाँ पर भी तीनों अलग अलग एकोमोडेट हो गए हैं हैविंग सेम स्पिन। अब यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, बिकॉज अलग अलग तो एकोमोडेट हुए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो अपोजिट है। और इसी तरह से ये देखोगे तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने एक ऑर्बिटल को खाली छोड़ा। खाली नहीं छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर यहाँ पे अलग अलग एकोमोडेट होंगे और उनकी स्पिन एक जैसे होगी। एक और एग्जांपल डी सबशेल से मज़ीद समझते हैं। डी सबशेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5। अच्छा, इसके मुख्तलिफ बनाते हैं पहले, ताकि सबको हम एक जगह समझ सकें। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, तीसरा रिप्रेजेंटेशन, और इस तरह से चौथा रिप्रेजेंटेशन। आज D5 हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। D6 उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सपोज़ करें ये 1 2 3 4 5। इसी तरह 1 2 3 4 5। अच्छा, अब D6 हो कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 2 3 4 5 6। अगेन एक D6 ले लें कि उसमें 1 2 3 4 5 6। और अब आपसे पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हंस रूल इज़ फॉलोड या हंस रूल इज़ ओबेड। तो हंस रूल का ये था कि व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन विल एकोमोडेट देम सेपरेटली विद सेम स्पिन। तो यहाँ पे देखें सारे अलग अलग हैं और सेपरेट स्पिन भी है, सो इट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल। यहाँ पे देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट रखा गया है, और इसी तरह से ये यानी डिफरेंट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद हैं। सो दिस इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो इसने हंस रूल को ओबे किया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है। वो तो वैसे भी हम समझ चुके थे कि एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, यानी पेयर्ड स्पिन से हम उनको एकोमोडेट करेंगे। लेकिन बाकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो मज़ीद पेयरिंग फिर आपने नहीं करनी होगी, बल्कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट करना होगा और उनका स्पिन भी एक जैसा होना चाहिए। सो दिस इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल। ये आखिर वाला देखोगे तो इसमें पेयरिंग हो गई है यस, लेकिन अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट रखा गया है, तो इस वजह से इट इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो ये हंस रूल कभी कभी आपको इस तरह से ये डायग्राम दिए जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल।
तो पेयरिंग करने के लिए अगर डी में 5 ऑर्बिटल हैं तो अलग 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो अलग अलग एकोमोडेट होंगे। फिर 6 हो जाए तो पेयरिंग आप शुरू करो, 7 हो जाए तो पेयरिंग शुरू करो, लेकिन पहले आपने अलग अलग फिल कर देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और कन्फिग्रेशन लेते हैं कि D8 है, तो D8 में अब हम ये D ऑर्बिटल में 5, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल 2 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ पे D8 हैं तो पहले जब आप फिलिंग करोगे तो आपने 1 2 3 4 5 और फिर पेयरिंग शुरू कर दो, तो ये 6 7 8। ठीक, अब ये बाकी जो रह गए हैं तो वो हंड रूल के मुताबिक हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम स्पिन कर रहे हैं और अलग अलग डाले गए हैं। लेकिन अगर आप यूं शुरू करोगे तो ये पॉइंट अपने जहन में रखते जाओ कि वहाँ पे आपको गलती की चांसेस मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी फिलिंग हम यूं करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक स्टूडेंट कहेगा कि मैंने तो करेक्ट कन्फिग्रेशन की है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई है, लेकिन नो, ही हैज़ंट फॉलोड दी हंड्स रूल। तो हंड्स रूल उसको फॉलो करना चाहिए। मींस के इधर के जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने पेयर किए हैं इनको पेयर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन को अलग रखे और दोनों को सेम स्पिन में डालना होगा। So this was about the Hund's rule for electronic configuration.